हेलो स्टूडेंट्स, सो यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो बहुत दिनों से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें आपके टिप्स एंड साथ के साथ आपके कराए हुए मेथड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी वीडियोज बहुत दिनों से आ नहीं रही हैं, तो हम कैसे करें। तो बच्चों, आज से हमारी वीडियोज भी रीस्टार्ट हो गई हैं। एंड सबसे पहली बात, आज की जो वीडियो है वो मैं आज आपको कोई क्वेश्चंस नहीं कराने वाला हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसी 5 मिस्टेक्स जो कि आप अपने एग्जाम में अवॉइड कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता कि ये 5 मिस्टेक्स बच्चे करते आ रहे हैं। क्योंकि सीबीएसई ने मुझे बहुत मौके दिए हैं, आपके जो सीनियर्स बच्चे रहे हैं, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, उनके पेपर्स को एवेल्युएट करने के। और मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी मुझे ऐसा मौका फिर से मिलने वाला है। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे टॉपिक्स जहां बच्चे बहुत बहुत मिस्टेक करते आए हैं और अब इस साल भी कर सकते हैं, जो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं दे आर वेरी लकी, और वो इस तरह की मिस्टेक्स को अपने पेपर में अवॉइड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और उसको अवॉइड ही नहीं करेंगे, उस चीज को सही करेंगे और पूरे पूरे नंबर भी लेके आएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे अपने दोस्तों का भी भला करना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करेंगे, सो दैट वो सभी बच्चे भी अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें और सही तरीके से उन क्वेश्चंस को कर सकें। तो चलो देखते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बच्चे करते आए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का जो चैप्टर होता है, उसमें जो डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन आता है ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आता है। इन जनरल बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे बच्चे लोग, मैट्रिसेज में जिस तरह से कंपैरिजन होती है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स भी कंपेयर हो जाते हैं, बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर आपस में डायरेक्टली एलिमेंट्स को कंपेयर नहीं करना होता है। तो आपको क्या करना है, इस वाले डिटर्मिनेंट को सेपरेटली सॉल्व करना है और इस वाले डिटर्मिनेंट को सेपरेटली सॉल्व करना है, एंड देन फिर वैल्यूज को इक्वल करके वहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने वाला हूं। आज मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि आप मिस्टेक्स नहीं करना। तो आप 2x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 3 ऐसा नहीं करना। इसकी वैल्यू निकालो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करके। सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालो, बीच में इक्वल रखो और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, दूसरा दूसरा ये मैक्सिमम बच्चा करता आ रहा है ये वाली मिस्टेक, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और साथ में क्वेश्चन में सीबीएसई में है तो वहां पे प्लस आता है या फिर माइनस आता है, और फिर एक और टर्म आती है, और मैंने दूसरी टर्म भी यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल को ही लिया है। यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, सर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये जो स्टेप है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये बना देता है टीचर की चेकिंग को बहुत ही आसान, क्योंकि इसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रॉस करना होता है और 0 मार्क करना होता है आउट ऑफ 4। इनफैक्ट ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 4 मार्कर का क्वेश्चन तो आपका वैसे आता है ना केस स्टडी वाला, तो ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो 0 आउट ऑफ 5 मिलेगा तो ये अच्छा लगेगा क्या, सर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 लेना है। कैसे लेना है, यहाँ पे आप दो मेथड्स यूज कर सकते हैं, मेरी लॉन्ग वीडियोज में देख सकते हैं जहां पे मैंने पूरे पूरे मेथड को समझाया है, वहां पे मैंने दो मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। पहला, अगर आप लॉगरिथम ही लेना चाहते हैं तो आप इनको सेपरेट सेपरेट करके लिखेंगे, इसको u इसको v, यानी कि y की वैल्यू बन जाएगी आपकी u प्लस वी। u को आपने लिया, ये x की पावर साइन x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एंड देन फिर सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। सिमिलरली v को लेंगे आप एंड देन फिर टेकिंग लॉग, और फिर आगे आप उसको कंटिन्यू करेंगे। यहां से जो du बाई डी एक्स आएगा और यहां से जो dv बाई डी एक्स आएगा, उन दोनों की वैल्यूज को उठा के dy अपॉन डी एक्स प्लस करके मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा मेथड होता है कि इन दोनों टर्म्स को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, ई रेस टू दी पावर, है ना। ई रेस टू दी पावर में क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स आगे आ जाएगा सर, और इन टू में लॉग एक्स। ऐसे फिर दूसरी वाली टर्म का भी आ जाएगा, ई की पावर में लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग के अंदर कॉस एक्स। जिनको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाला मेथड सर हमने तो पढ़ा नहीं है मेथड 2, तो आप मेरी वीडियोस डिफरेंशिएशन वाली जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। वहां पे इस वाले मेथड से ये क्वेश्चन मात्र 2 लाइंस में हो जाता है, मात्र 2 लाइंस में। जबकि इस वाले मेथड की हेल्प से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप 2 पेज भर के आएंगे, और यहाँ पे 2 लाइन से। और एक और बात मैं बता दूं कि अगर आप इस मेथड से करके आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, कोई भी टीचर यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट इज 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में शॉर्टर डिस्टेंस का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, बट वहां पे ये लिखा नहीं आता है कि सर वो जो लाइंस है वो स्क्यू लाइंस है या पैरेलल लाइंस है, वो लिखते नहीं है। वो यही देखना चाहते हैं कि आप कितने
आप कितने अवेयर हैं इस चीज को लेके कि जो गिवन लाइंस है वो स्क्यू लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। जब लाइंस का जो लैम्डा के साथ वाला वेक्टर सेम गिवन होता है या आपस में प्रोपोर्शनल गिवन होता है तो वहां पे पैरेलल लाइंस बनती हैं, और जब वो सेम या प्रोपोर्शनल नहीं होता तो स्क्यू लाइंस होते हैं। स्क्यू लाइंस के लिए ये वाला फॉर्मूला है शॉर्टेड डिस्टेंस का, और पैरेलल लाइंस के लिए ये वाला फॉर्मूला है। बच्चे अक्सर यहाँ पे डॉट की जगह क्रॉस लगा देते हैं, यहाँ पे क्रॉस की जगह डॉट लगा देते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, इन दोनों फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद करके जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, टर्म्स की वैल्यू निकालनी है और आपको ले लेने हैं वहां पे पूरे मार्क्स, जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल में बच्चा कहाँ मिस्टेक करता है, चेंजिंग लिमिट्स जहां पे आती है और वहां पे लग रहा है क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और वहां पे वो लिमिट को चेंज करना भूल जाता है। तो बच्चे मत भूलना आप, है ना, कि भाई x की जो लिमिट दी हुई है मान लो वो 2 से 4 है, और आपने कुछ सपोज करो कि x स्क्वायर को t पुट किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जब आप t की फॉर्म में चेंज करेंगे सारा कुछ, तो वहां पे लिमिट को भी चेंज करेंगे। यानी कि जब x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू 4 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 4 है तो t की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी नई लिमिट्स के साथ नए वेरिएबल में क्वेश्चन आ जाएगा, और फिर आप उसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। सेकेंड इज टू राइट प्रॉपर्टी। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आपको उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से साइड में लिख देना है, क्योंकि उस प्रॉपर प्रॉपर्टी को आप लिखते हैं तो आपको उसके भी प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। यस, ठीक है। नेक्स्ट इज दी फिफ्थ मिस्टेक। वेक्टर्स के अंदर जब भी एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर गिवन होता है, तो बच्चा लोग क्या करता है, उन दोनों के क्रॉस के इक्वल कर देता है, जो कि वो क्या कर रहा है, वहां पे पाप कर रहा है। और आप बिल्कुल भी पापी बच्चे तो नहीं हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है सर, जब ए जो है दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर गिवन होगा तो वो उन दोनों के क्रॉस के पैरेलल होगा, ना कि डायरेक्टली इक्वल होगा। अब पैरेलल होने से क्या होगा सर, वो जो ए वेक्टर है वो उसके लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा। देन फिर आप क्या करेंगे, आप बी क्रॉस सी निकाल लेंगे। बी क्रॉस सी निकालने के बाद लैम्डा निकालने के लिए एक कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में, और उस लैम्डा की वैल्यू आप निकाल लेंगे उस कंडीशन के थ्रू। तो बच्चों ये 5 मैंने अभी आपको मिस्टेक्स ऐसी बताई हैं जो कि मैक्सिमम बच्चों की देखी जाती हैं पेपर्स में। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों ने वीडियो देखी है वो इस तरह की 5 मिस्टेक्स को, और इनमें से क्वेश्चन आने के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, तो होप कि आप नहीं करेंगे ये वाली मिस्टेक्स, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे सो दैट उनका भी भला हो सके। और इस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड करना, और साथ के साथ चीजों को अच्छे तरीके से नॉलेज के साथ सीखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स आसान है विद योर फेवरेट राजीव सर। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।